हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी में लोकोक्तियों का क्या महत्व है और क्या कहते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। लोकोक्ति किसे कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है, लोकोक्ति की विशेषताएं क्या है, लोकोक्तियों का महत्व क्या है और प्रमुख लोकोक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ दी गई है, जैसे कि यहाँ पे है कि भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, बिल्कुल राइट। कुछ चीजें होती है जो गरजते हैं, कहते हैं जो बोलने वाले ज्यादा होते हैं वो कार्य कोई नहीं करते। आसमां तोड़ना, कान पर जूं का ना रेंगना, कोई कुछ असर ना होना, एक अनार सौ बीमार, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चलिए अब इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले लोकोक्ति किसे कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। लोकोक्तियां शब्द लोक और उक्ति के शब्दों के मेल से बना हुआ है। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन का लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियों का संबंध किसी घटना के घटित होने से होता है। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर को पढ़ते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, अर्थात लोकोक्तियां का प्रयोग वाक्य के समान हो सकता है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्तियां का रूप लगभग एक जैसा ही होता है, जबकि मुहावरे का रूप लिंग क्या होता है, वचन आधार परिवर्तन होता रहता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। लोकोक्तियों की विशेषताओं को पढ़ते हैं, तो लोकोक्तियों की विशेषताओं को देखते हैं। लोकोक्ति के माध्यम से किसी जटिल बात को भी सरल या सहज अंदाज में कहा जा सकता है। बिल्कुल राइट। लोकोक्तियां जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करती हैं, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर लोकोक्तियों को बनाया था। लोकोक्तियों की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि लोकोक्तियां किसी कटु बात को भी मनोरंजक अंदाज में बयां करती, जिससे बात कहने और सुनने वाले के मध्य किसी तरह का तनाव उत्पन्न नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकोक्तियां समाज को धर्म और नैतिकता की राह पर चलने का मार्ग बताती हैं, जिससे समाज में स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट आते हैं। लोकोक्तियां समाज के प्रत्येक वर्ग का एक स्तर पर जोड़ने का काम करती हैं। बिल्कुल राइट। लोकोक्तियों का चलन प्राचीन समय में से ही है, अतः लोकोक्तियों के माध्यम से हम हमारे पूर्वजों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उस समय की व्यवस्था को समझ सकते हैं। देखिए ज्यादातर लोकोक्तियां क्या करती है, हमारे पूर्वज ही इस्तेमाल करते, उपयोग करते थे। अब इतनी चीजें हमने समझ लिया कि लोकोक्तियां के क्या डेफिनेशन क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। अब आइए देखते हैं लोकोक्तियों का महत्व क्या है। तो महत्व सीधी सी बात है, अपनी जो बात है उसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज दी गई है कि समाज में नैतिकता व्यवहार की समझ पैदा करता है। जैसे गुड़ ना दे पर गुड़ सी बात तो करे, यानी कि क्या है कि अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसके साथ मीठा व्यवहार तो कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है। लोकोक्तियां मनुष्य को बड़ी से बड़ी बाधा में भी डटे रहने की उम्मीद देती हैं। जैसे कि क्या है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। इस लोकोक्ति में हमें समझ में आता है कि जब ओखली में सिर दे दिया है, ये ओखली है, यहाँ पे जब सिर रख दिया है तो अब इसमें मूसलों को कितनी बार पड़ती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मुसीबतों से नहीं डरना है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां दी गई हैं, जिनको हम लोग देखते हैं जो एग्जाम के लिए उपयोगी। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, यानी कि एक साथ मिलकर किया जाने वाला कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। वाक्य प्रयोग आप कोई भी वाक्य इसमें बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो लिखा गया वही चीज बनाइए। और वाक्य प्रयोग करने के लिए आता नहीं है, सिर्फ आप लोग के समझने के लिए है। चाहे वाक्य लिखा गया है, लेकिन आपका क्या है कि मेन क्या, आपको अर्थ पता होना चाहिए। इस पे ध्यान बहुत ज्यादा से देंगे। लेकिन इसको भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं कि महज अकेला व्यवस्था को नहीं बदल सकता, बाकी मजदूरों को भी उसके साथ अनशन पर बैठना होगा, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट आते हैं। अक्ल बड़ी की भैंस, यानी कि शरीर की ताकत से बुद्धि की ताकत अधिक होती है। उसके बाद में अटका बनिया दे उधार, स्वार्थ लालच या मजबूरी वश अनचाहा कार्य करना। यहाँ पर आता है। अधजल गगरी छलकत जाए, अज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ा करके ही बताता है। ज्ञानी व्यक्ति को अपने ज्ञान की प्रस्तुतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो अज्ञानी होता वही अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएगा। अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कि मूर्ख व्यक्ति की कमाई कौन खाता है, दूसरे खाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। फिर नेक्स्ट है। अंधों में काना राजा, यानी कि क्या, ज्ञानियों में थोड़ा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान कहलाता है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि आंख से तो तुम अंधे हो, लेकिन नाम क्या है, नयन सुख है, अपने गुणों के क्या है, विपरीत होना। नेक्स्ट आता है। अंधे की लकड़ी, यहाँ पे एकमात्र सहारा होना। कोई किसी का इकलौता पुत्र है तो वो भी अगर एक्सपायर कर गया तो कहते हैं अंधे की लकड़ी भी चली गई। अंधे के आगे रोवे अपने नैन खोवे, यानी कि अयोग्य व्यक्ति से सहायता मांगने से बेहतर है कि आप उसके सामने ना रोएं। अंधा है, आप उसके सामने रोए जा रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा है तो आप चिल्ला चिल्ला के रोए, यही हो सकता है आज के हिसाब से। आग का अंधा गांठ कपूरा, यानी कि संपन्न या ज्ञानी वाक्य में प्रयोग की विजय पर सिर से पहले कोई कर्ज नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है।
नेक्स्ट चलते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग रहे, यानी कि परिश्रम के बिना सफलता मिलना। कोई परिश्रम नहीं किया लेकिन क्या हुआ, बटेर लग गया, बहुत अधिक धन मिल गया। फिर नेक्स्ट आता है अपनी अपनी टपली अपना अपना राग, यानी कि अब सिर्फ अपने मन की करना तथा या दूसरों के साथ तालमेल ना बैठाना। फिर अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपने घर या क्षेत्र में ताकत दिखाना। क्या कहते हैं, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर है, हमारी गली में मिलो। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपने कार्य को स्वयं करने से क्या होता है कि उसमें जो है कहते हैं जगन्नाथ, यानी कि स्वयं करेंगे तो आपको उसकी कमियां और जो लाभ हानि होंगी उस सब बारे में पता चलेगा। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, भ्रष्टाचार में लिप्त शासन और अजागरूक प्रजा, यानी कि क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है शासन, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, भ्रष्ट भ्रष्ट जो है आपकी अजागरूक प्रजा हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आता है कि अपना सोना खोटा, अपना सोना खोटा है, अपना सोना खोटा है। ये रहा आपका, अपना सोना खोटा है पर खोया का क्या दोष। जब अपना कमजोर हो तो दूसरे की गलतियां निकाल कर क्या होगा। नेक्स्ट, सोना खोटा है तो कि कभी कभी कहते हैं अपना सिक्का खोटा है तो दूसरे पर क्या दोष निकालना, सिक्का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय बीत जाने पर पछतावा करना व्यर्थ होता है। आगे देखते हैं, आंख बची पर और माल यारों का, अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा सामान क्या चोरी हो गया। नेक्स्ट आता है, आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि दोनों और संकट का होना। रमेश भाई की लड़की की शादी में रुपए न लगाए तो भाई नाराज हो गया और रुपए लगाए, कर्ज में डूबता है तो ये बात कहीं तक आगे कुआं पीछे खाई हो जाएगी। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, यानी कि अनमेल प्रबंध व्यवस्था, कि घर में रखने को ढंग का फर्नीचर भी नहीं है, जगह नहीं है और 10,000 का फर्नीचर और मान लिया लेकर चले आ रहे, ये तो बहुत सही बात होती। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, आगे नाथ न पीछे पगा, यानी कि पूर्णतः अनियंत्रित होना। कोई नहीं है, बचपन में माँ बाप एक्सपायर कर गए और क्या हुआ, बड़े अब क्या हुआ, जब बड़े भाई थे वो भी जो है ताबतला कर गए। आटे के साथ घुन भी पिसता है, बल्कि क्या क्या बोलते हैं कहीं कहीं पे, गेहूं के साथ क्या होता है, घुन भी पिसता है, यानी कि गलत व्यक्ति की संगत में अच्छी व्यक्ति की भी सजा होता है। अब यहाँ पे आता है, आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल अनमोल जो है अनमेल योग होना। यहाँ पर आधी छोड़ या धावे आधी मिले न सारी पावा, लोभ के कारण सहज रूप से उपलब्ध वस्तु का त्याग कर देना। आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझ करके क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत को नियंत्रण में लेना। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर बात करते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा फायदा होना। कहते हैं आम भी खाया और क्या होता है, दोहरा फायदा होना। देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया, रमेश साल भर पुरानी पुस्तकों से पढ़ाई करने में वो बाद में उसको बेच दिया तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल गए। आए थे हरि भजन को होटल लगेगा पास, यानी कि अपने बड़े लक्ष्य को भूलकर छोटे काम में लग जाना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, आसमान से गिरा खजूर पड़ गया, यानी कि एक मुसीबत तो निकल कर दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। फिर इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि किसी भी तरह के मुनाफे की संभावना नहीं है, तो कहा जाएगा इन तिलों में कोई तेल नहीं है। ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सिल, यानी कि किसी ताकतवर से लज्जित होकर घर के लोगों पर गुस्सा निकालना। भाई वहां पे तो नहीं आप कुछ बोल पा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि वहां से आकर के आप क्या कर रहे हो कि आप जो है अपना गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो जो आपसे कमजोर है। फिर ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यानी कि संसार में कहीं भी समानता नहीं है, ना ही एक पुरुष में, व्यक्तियों में पुरुषों में समानता होती है और ना ही वातावरण में। इस प्रकार से एग्जाम्पल लिया गया कि मुंबई में बाढ़ के हालात और हमारे गांव में सूखा पड़ता है। नेक्स्ट आता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि दोषी व्यक्ति पर द्वारा निर्दोष पर लांछन लगाना। फिर उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, अर्थ बेशरम व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है, आप एग्जाम्पल खुद से पढ़ लेना है, अगर पढ़ना है हम तो पढ़ देते हैं। मैंने उसे कई बार चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसे बहुत समझाया, लेकिन कितना भी समझाओ उसे कोई असर नहीं पड़ता। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका क्या होगा, वास्तविकता से अधिक दिखावा करना, ठीक है। दिखावा तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्या हकीकत कुछ नहीं। फिर क्या आता है, ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि क्या है, इसका अर्थ निकलता है किसी घटना के घटित होने का इंतजार करना, कि ऊंट देखते ही किस करवट बैठता है, ठीक है। तो हम लोग लेके चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा का क्या मतलब हो जाएगा, आवश्यकता के अपेक्षा उपलब्ध की मात्रा में कमी होना। जितनी आवश्यकता है उससे क्या है कि कम मात्रा में चीजों का होना, ठीक है।
और उसके बाद में आपका आता है ऊंट की चोरी, वो भी झुके झुके। कहते हैं कि बड़ा कार्य अगर आप कर रहे हो उसको छुपाए नहीं छुपता है, गुप्त रूप से तो वो होगा ही नहीं, असंभव है। फिर एक अनार सौ बीमार, आपको पता ही है कि किसी वस्तु की मांग अधिक होना, पूर्ति का कम होना। यानी कि क्या है कि रंजन के घर में कमाने वाला तो एक है, खाने वाले 10 हैं, सभी अपने अपने के लिए कुछ मांगते ही रहते हैं और एक अनार सौ बीमार वाली बात हो जाती है। एक हथेली में से ताली नहीं बजती, एक पक्ष के साथ देने से काम पूरा नहीं होता है, ठीक है। दोनों पक्षों की गलतियां होती है। अगर दो दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों में कहा जा रहा है कि बराबर लड़ाई हो रही, तो एक हाथ से ताली नहीं बज रही, कुछ इधर से कहा जा रहा है कुछ इधर से कहा जा रहा है, तभी इसमें घमासान शुरू हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल सही बताया जाता है लोकोक्ति में कि बुरी आदतों से ग्रसित व्यक्ति अपने दोस्तों को वह आदत लगा देता है जो उसकी होती है। बुरी संगत का असर बहुत तीव्र गति से पड़ता है और ठीक उसी प्रकार से अच्छी बातों का असर नहीं पड़ता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को अगर कोई समस्या होती है कंटेंट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इन लोकोक्तियों को का उत्तर भी लिखें। इससे क्या है कि आपको भी और आपके जो भी साथी संगाती तैयारी करने वाले, ये वीडियो उन तक पहुंच सके और हमारा जो भी थोड़ा प्रयास है आप लोगों के लिए, आपके लिए क्या हो, लाभकारी हो। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से।